किसी के घर कोई शांत हो जाए, लोग बैठने जाए, हम एक जगह गए बैठने, तो वहां 10-12 बैठने आया, पर सगड़ा बैठा बैठा फोन चलाए, तो मन की ना आया क्यों, अपने यही समझ नहीं कुछ। हम निवेदन करें इस व्यासपीठ से, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार की बहुत जरूरत है, और मोबाइल फोन से बच्चे बिगड़ जाते हैं। माता पिता बिल्कुल ध्यान रखें, सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें। क्यों? ये तो आपकी फसल खराब हो रही है। एक और बात है, अपना खेत रहेंगे, मान लो खेत में अपने सोयाबीन बोए और ध्यान नहीं रखा, टेम पे दवा नहीं उड़ाई, टेम पे खाद नहीं डाला, टेम पे सुधर सकती है। अभी की बिगड़ी तो 6 महीने बाद फिर सुधर सकती है, लेकिन ये अपने घर की फसल अगर खराब हो गई तो यह जीवन भर नहीं सुधरेगा। सोयाबीन की चिंता है, चोरा चोरी की नटू चिंता है। छोटे छोटे बच्चों में संस्कार दीजिए। मंदिर में जाओ, संग ले जाओ, कथा में जाओ, संग ले जाओ। कथा में जाएगा तो सुनेगा कि भगवान कैसे थे। हमने देखा ना रामचरितमानस में कि जब भगवान श्री राम छोटे थे तो क्या करते थे, तो गोस्वामी तो मानस के लिए प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातृका गुरु नाम ये अपने बच्चों को पढ़ाओगे, ये अपने बच्चों को सिखाओगे तो उनके भीतर संस्कार हो। अब आजकल के घरों में जाके पूछो कि साहब छोरों नहीं पढ़े, तो कोई भी साहब हमारा छोरो डॉक्टर ही पढ़े, कोई क्या हमारा छोरो इंजीनियरिंग पढ़े, कोई क्या हमारा छोरो पुलिस की पढ़ाई करे। उनसे पूछो कि तुम्हारा छोरो तुम्हारा पाँव पढ़े, तो उनको नहीं पढ़े। कोई डॉक्टरी की पढ़े, कोई इंजीनियरिंग की पढ़े, कोई वकालत पढ़े, तो पाँव नहीं पढ़े। और मैं ऐसा मानता हूं साहब, किसी को बुरा लगे हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन ऐसी शिक्षा जो हमारे बच्चों को संस्कार की नींव कर दे, वो शिक्षा किसी का हो। शिक्षा हो लेकिन संस्कार नहीं, संस्कार ही नहीं जीवन कोई मतलब नहीं है साहब। मैं फिर बात कहूं कि जीवन में शिक्षा थोड़ी कम होगी तो काम चल जाएगा, पर संस्कार कम होंगे तो काम नहीं चलेगा। अनपढ़ गवार अशिक्षित व्यक्ति अगर संस्कारवान भी होगा तो भी बूढ़े माँ बाप को 2 रोटी भले मजदूरी करके खिलाते, और पढ़ा लिखा समझदार होनहार बच्चा अगर संस्कार नहीं होंगे तो बूढ़े माँ बाप को डंडे से मार के घर से बाहर करें। और आपको भरोसा नहीं हो तो देश में बड़े बड़े वृद्धाश्रम है, आप जाके एक बार देखा ना, वहां वृद्धाश्रम में एक भी गरीब के माँ बाप नहीं, हमने देखा। गरीब गांव में रहने वाले मजदूर आदमी के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में जाए ही नहीं, वहां बड़ा बड़ा पैसा आते जाए। कोई का बेटा करोड़पति, कोई का बेटा लखपति, एक एक बेटा देखो, वो माँ बाप भी वृद्धाश्रम है। ये दिशा है संसार की, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं, अभी बाजी आपके हाथ में, ये छोटे छोटे बच्चे, ये आपकी फसल है, कहीं ये फसल खराब नहीं हो जाए जो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए।
अगर गौ सोयाबीन की फसल बिगड़े तो खाली 6 महीना खराब हो, पर हमारे घर के बच्चों की फसल बिगड़े तो आदमी का जीवन खराब हो जाए। इस जीवन को खराब होने से बचाओ। प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर महाभारत की कथा है। देखो महाभारत क्या है? धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य। ये हमने कल भी आपको कहा था कि दुनिया दो चीजों से चलती है। यहाँ जो भी है वो दो है, एक कुछ नहीं। एक सिर्फ परमात्मा है, बाकी सब दो है। अगर असत्य नहीं होगा तो फिर सत्य का क्या अस्तित्व रहेगा? अच्छा, अगर कोई बेईमानी करने वाले नहीं होंगे तो ईमानदारी करने वाले का क्या अस्तित्व है? आज लोग कहते हैं कि साहब महाभारत में ये हुआ, महाभारत में वो हुआ। अरे चलो वो तो उस युग की बात है, लेकिन आज हमारे घर में क्या हुआ? आज भी तुम लोग दो के चक्कर में पड़े। ये जो दुनिया है इसका व्याकरण की दृष्टि से नाम है द्वे नया। जहां सब दो है, सिर्फ एक है तो परमात्मा। और मानव का धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है? उसको दो में से किसी एक को चुनना है। आजकल कोई से भी बात करो तो कि साहब जमाना बहुत खराब है, अरे साहब दुनिया बहुत खराब है, अरे साहब हालत बहुत खराब है। खराब तो है, वो तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी तो है। मान लो बाजार घूमने जाओ, मेले में जाओ, तो वहां मिठाई की भी दुकान है कि नहीं? घी की मिठाई बन रही है, दूध की मिठाई, ताकतवर चीज। वहां फल की भी दुकान है, वहां मेवा मिष्ठान की भी दुकान है। और वहीं जाओ तो एक बाजार के बाहर मछली वाले की भी दुकान है। गलत तो नहीं कह रहे? हम पूरी दुनिया घूमते हैं। कभी कभी हमारी गाड़ियां निकलती है किसी बाजार में से, पूरा बाजार हम पार कर जाए। अगर तो हालत ऐसी के साथ जाकर भी गांव में हाट लगे, वहाँ अच्छी अच्छी जगह में तो अच्छे अच्छे सामान की दुकान लगे, और ये मछली वाले जो है ये किसी पुल के पास ही दुकान लगा। अब हम देखा तो वहाँ भीड़ भी बहुत पड़ी, कभी कभी हमारी गाड़ी भी अटक। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप जहां भी जाएंगे आपको दो चीज ही मिलेगी, लेकिन ये मानव का धर्म है, वो चुनता। चुनना तो आपके हाथ में है ना मेरे भाई। यहाँ सत्य भी था, असत्य भी था, यहाँ धर्म भी था, अधर्म भी था, यहाँ लाभ भी था, हानि भी थी, यहाँ कृष्ण भी था, यहाँ कंस भी था। आपने किसको चुना? या मैं सदैव निवेदन करता हूं, हम लोगों के घर में भी यही स्थिति है। अपने भाइयों को उन्होंने जुआ खेलना सिखा दिया। देखो शास्त्र कहता है महाजनेन येन दथा सपंथा, जिधर जिस रास्ते से बड़े लोग जाते हैं उसी रास्ते से छोटे जाते हैं। इसलिए घर के बड़े को सदैव समझ करके चलना चाहिए। आप जहां जाएंगे आपके आने वाली पीढ़ी भी उधर ही जाएगी। किसी का पिता मंदिर के सामने से ऊंची गर्दन करके निकल जाए, अपना सर न झुकावे, किसी का बेटा साधु के चरणों में न झुके और वो कहे कि साहब हमारा बेटा तो संतों को प्रणाम नहीं करता, हमारा बेटा तो मंदिर में नहीं जाता, वो कभी कुरान नहीं पढ़ता। अरे भाई वो कहां से पढ़ेगा? कभी उसके पिता नहीं पढ़ेगी तब तो वो पढ़ेगा। मैं सदैव कहा करता हूँ, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, हम किसी दुकान पर जाते हैं, दुकानदार बिल बनाता है, ऊपर वाले पन्ने पर वो लिखता है और नीचे वाले पन्ने पर ऐसा का वैसा छप जाता है। वो लिखता नहीं, वो स्वतः छप जाता है। तो क्योंकि उसमें बीच में कॉर्नर लगा है, जैसा वो ऊपर लिखेगा ठीक वैसे की वैसी। पुत्र जो है वो पिता की आत्मा होगा, जैसा पिता करेगा वैसा पुत्र करेगा। ये
बात 100% सत्य है। हाँ, ठाकुर जी की कृपा से कई 1-8% ऐसा देखने को मिलता है कि किसी का बेटा खराब, किसी का पिता खराब, तो बेटा अच्छा कहीं ना कहीं, बाकी तो उसी रास्ते पर चलना है। ये शकुनी ने कितना कमी, देखो ये युधिष्ठिर जो है धर्मराज है, ये धर्म का स्तंभ है, लेकिन गलती तो गलती है साहब। अच्छा, हम लोगों का जीवन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितने भी हम नियम में बंधे क्यों ना हो, कितने भी हम पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने भी हम शिक्षित क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन में भी यदि थोड़ी बहुत कोई दोष हमारे जीवन में होगा, थोड़ी बहुत कोई गलती हमारे कौरवों और पांडवों के बीच में रोज रोज युद्ध कीड़ा जुए का खेल होने लगा। अब देखो जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। मानस कह रही है जीव प्रति लाभ लोभ अधिकार। अब धीरे 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 फिर ऐसा होने लगा, ये पांचों भाई हारने लगे और हारते 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 जीवन की एक दशा ऐसी आ गई साहब, जब इनके पास कुछ नहीं बचा, एक खीर नहीं बची इनके पास। जीवन की वो आखिरी बाजी, आज धर्मराज के हार करके